बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। ईद का तीसरा दिन है, घर में आए हुए हैं माशाल्लाह से मेहमान। और अभी मैं गई हुई थी कहीं ज़रूरी काम से, और वापसी में मैं सिर्फ़ मेरे जहन में यही चल रहा है कि डिनर में मुझे कुछ बनाना है घर पहुँचकर। ईद त्यौहार या जो भी खुशी आती है ना यार, हम ख़वातीन को तो सिर्फ़ करने होते हैं ढेर सारे काम काज। अब वो घर के काम हो, बाहर के काम हो, जो कुछ भी होता है ना, इसी में हमने एंजॉय करना होता है, इसी में हमने खुद को खुश रखना होता है, और इसी में हमें ढेर सारे काम काज करने होते हैं। और जो अच्छे अच्छे से कपड़े बनाए होते हैं ना, वो भी हमने इसी दौरान ही पहनने होते हैं। तो सलूट है और सलाम है हम तमाम मिडिल क्लास ख़वातीन को। भाई अमीरों को नहीं कह रही, क्योंकि उनके घर में तो खान सामान लगे होते हैं, और कुछ भी नहीं तो वो बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हैं। और ये हकीकत है, जिस किसी के भी पास चार पैसे होते हैं ना, वो ख़ुद को सहूलत देने की सोचता ही है। और हम जो मिडिल क्लास होते हैं ना, हमारे पास चार पैसे होते भी हैं ना, तो हम उन्हें बचाने का सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी ढेर सारी होती हैं और पैसा होता है लिमिटेड। तो बस हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं और ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। वैसे एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये शुक्र देकर भी हमें कितनी बड़ी एक नेमत है जो ये शुक्र दिया है ना। क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो जितनी भी टेंशन और जितना भी हम मायूस होते हैं, जो कुछ भी होते हैं ना, एकदम से वो वज़न हमारे जहन से हट जाता है और हम इंसान एकदम पुरसुकून हो जाते हैं। हमारे अंदर आजिज़ी, इनकिसारी और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, और एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें यह नेमत भी अता की। तो जी आ जाते हैं कि आज क्या बना रही हूँ। तो आज जो कुछ बना रही हूँ उसमें बिरयानी है, मटन कढ़ाई बनानी है, और एक बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी जो है ना, मैंने दही फुल्की बनानी है। तो कोई गोश्त से जिसका दिल भरेगा ना, वो ये खाएगा ना, तो उसको मज़ा आ जाएगा। ये भी बड़ी मज़ेदार सी लगती है, ठंडी ठंडी करारी चटपटी सी दही फुल्की पे लगता है ना जब ज़बरदस्त सा तड़का, तो आहा मज़ा आ जाता है। तो वो मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, और उसमें मैंने डाला है 1 कप दूध। एकदम नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि एकदम डालती तो पतला हो जाता। अच्छा, दूध डालने से जो दही है ना, वो एकदम इतनी पतली नहीं होती जितना पानी डालने से हो जाती है। और जो मैंने रोज़े वाले दिन जो एक हरी चटनी बनाई थी ना रायते के लिए, तो वो जो मैंने कटोरी चाट के लिए बनाई थी, वो मैंने थोड़ी इस्तेमाल की जो इस्तेमाल होनी थी, और बाकी जो है वो मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल के ना फ्रीज़र में रख दिए थे, उसके क्यूब बन गए। तो आज वो मेरे काम आ गए हैं। और इस दही फुल्की की दही में ना मैंने वो 6-7 वो हरी चटनी के क्यूब वो ऐड कर दिए हैं। और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और अब ये मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी, और चाट मसाला वगैरह डाल के ना मैं इसे जो है मिक्स कर दूँगी। अच्छा, 1/4 कप ना मैंने इसमें मेयोनीज़ भी ऐड की थी, उससे टेस्ट भी अच्छा हो गया था और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई थी। और ये खट्टा ना हो जाए जल्दी, इसी वजह से मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है ना इसमें चीनी भी डाली थी। और इन सब चीज़ों को डाल के मैंने जो है ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अच्छा, जो रायता हम खाएंगे ना बिरयानी के साथ, तो मैं रायते के लिए भी इसी में से थोड़ा सा जो दही है ना वो निकाल लूँगी। यानी कि मिक्सर पूरा ये रायता ही बन गया है, तो थोड़ा सा मैं ये निकाल लूँगी। और फिर जो है मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है ना पिसा हुआ लहसुन जो है ना वो अलग से डाला था, क्योंकि दही फुल्की में भी ना लहसुन जब दही में मिक्स होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे हरी चटनी में भी लहसुन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था ना, कम था, तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। और ये सारा मिक्सचर तैयार करके मैंने रायते के लिए अलग निकाल लिया है, और उसे मैंने रख दिया है फ्रिज में, ताकि वो ठंडा हो जाए। दही फुल्की भी ठंडी ठंडी ना बड़े मज़े की लगती है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ इसका बना रही हूँ पकौड़ों का मिक्सचर। पकौड़ों का मिक्सचर भी तैयार कर लूँगी, और एक तरफ जो है ना मैंने बिरयानी की यखनी बनने के लिए रख दी है। बिरयानी की यखनी मैं किस तरह से बनाती हूँ, उसमें मैं सौंफ धनिया बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि सौंफ धनिया डाल दूँगी ना तो फिर वो पुलाव वाली खुशबू आ जाएगी। सौंफ धनिया के अलावा मैं उसमें लहसुन भी डाला है, नमक डाला है, और खड़ा गरम मसाला जो थोड़ा बहुत डालते हैं ना यखनी में, बस वो डाल के मैं उसमें गोश्त को गला लूँगी। और 1 प्याला यखनी मुझे चाहिए, बस इतनी मुझे यखनी रखनी है। उसके बाद मैं यहाँ बिरयानी का मसाला बना रही हूँ, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने सौंफ डाली है, जायफल, जावित्री है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, बादियान के फूल हैं। इन सबको ड्राई रोस्ट करके इन्हें पीसूँगी, और पीसते वक्त 3-4 जो है ना इसमें सब्ज़ इलायची जो है वो भी मैंने शामिल कर देनी है। तो ये बिरयानी का ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो जाएगा। और इस तरफ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज जब ब्राउन हो गई ना, उसमें कलर आ गया, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली थी,
और बाकी सब जो है ना रहने दी थी। प्याज मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी और फिर उसके बाद जो गोश्त मेरे पास गला हुआ था ना यखनी का, यखनी से निकाल के वो मैंने इसमें डाल के उसकी थोड़ी सी भुनाई की। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्ची डाली है, हाफ़ स्पून हल्दी डाली है और 2 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया डाला है। और यहाँ मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। बहुत ज़्यादा भुनाई बिरयानी के मसाले की नहीं करनी होती है। अगर आपको चाहिए ना बाहर वाली मज़ेदार सी बिरयानी तो इसका सालन नहीं बनाना है प्लीज़। और साथ साथ जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है ना वो कूट के रखी हुई थी, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं। अब इस सारे मसाले की जो है ना मैं भुनाई कर लूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, बस हल्की फुल्की सी भुनाई करनी है। गोश्त को मैंने पहले ही प्याज में जो है ना हल्का सा भून लिया है। और ये वो मसाला है जो मैंने अभी पीसा है ना, तो 2 स्पून इतने बहुत ज़्यादा भर के नहीं, इतने 2 स्पून मैंने इसमें ये मसाले की भी डाल दूँगी और 1 स्पून मसाला बाकी मैं लेयरिंग करते वक्त लगाऊंगी। तो यहाँ जो है अभी मैं इसकी हल्की सी भुनाई कर रही हूँ। साथ साथ जो है मैंने राइस वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं कभी भी बिरयानी का चावल जो है ना बॉईल करके अलग से नहीं रखती हूँ। साथ साथ ही जैसे अब इसमें बॉईल आने लगा है ना, 2-3 बॉईल आने के बाद मैं एक चावल की पहली लेयर लगा देती हूँ। जैसे कि यहाँ देखें मैंने ये बिल्कुल तैयार करके रख लिया है। इसमें मैंने टमाटर जो है 2-3 छोटे-छोटे टमाटर कट करके बाद में डाले हैं। उसमें जो मसाला मैंने बनाया था ना 1 स्पून मसाला और जो ब्राउन प्याज निकाल के रखी थी वो डाल दी है। इमली का पल्प डाल दिया है, दही में कलर मिक्स करके वो भी मैंने लगा दिया है। और चावल की फिर 1 लेयर फ़ौरन से जैसे 2-3 बॉयल आते हैं चावल की 1 लेयर लगा देती हूँ। मज़ीद चावल जो है 1 मिनट पका के वो 2nd लेयर लगा के फिर रोज़ वाटर और जो यखनी बनाई होती है वो भी डाल देती हूँ और कलर वगैरह डाल के ऑयल ऊपर से डाल के ना ब्राउन प्याज वाला जो होता है वही मज़ेदार सी बिरयानी को मैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए दम पे लगाती हूँ। और उसके बाद चूल्हा बंद करके भी रखी रहने देती हूँ जब तक खाना नहीं होता ना, चाहे वो आधा घंटा और रखी रहने देती हूँ। और उसके बाद जब मिक्स करते हैं ना तो एक चावल अलग अलग खिला खिला होता है और इतना फ्लेवरफुल होता है ना कि जो भी खाता है ना ये बिरयानी वो उंगलियां चाटता रह जाता है। हाँ, जो यखनी बनाई है ना उसमें आपने 1 चिकन क्यूब भी मिक्स कर लेना है। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट जिसे अजीनोमोटो कहते हैं वो डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून वो भी ऐड कर लेना है। और थोड़ा सा मसाला भुनाई करते हुए उसमें भी अगर चिकन क्यूब डाल रहे हैं तो वो मिक्स कर लेना है। और अगर चाइनीज़ सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो भी डाल लेना है। फिर आएगा बिरयानी का ऐसा ज़बरदस्त सा टेस्ट कि सब पूछेंगे कि ये बिरयानी आपने किस रेसिपी से बनाई है, घर की बनी हुई तो नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो इस अच्छी सी बिरयानी की रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन्हें ये मेरे चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पर जो है बिरयानी की बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। चावल को कितना गलाना है, किस स्टेज पे डालना है, तो पूरी डिटेल रेसिपी जो है ना वो आपको मेरे चैनल कुकिंग चैनल स्पाइस फ्यूजन बाय इशरत पर मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप मज़ेदार सी बिरयानी 3, 4, 5 किस्म की मैंने वहाँ बिरयानी डाली है, उसकी रेसिपीज़ आप वहाँ देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक चावल का दाना जो है ना वो अलग अलग है और कितना मज़ेदार सा जो है ना गला हुआ और कितना फ्लेवरफुल है। तो ये ज़बरदस्त बिरयानी देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना। आप लोगों से आपकी बहन की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की ढेर सारी जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से आगे जाऊंगी, और इस महंगाई के तूफ़ान में मैं एक अकेली औरत किस तरह से मुकाबला इस महंगाई का कर सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई ख़वातीन इज़्ज़त से रहकर अपने घर में कामकाज कर रही हैं और आप लोगों की सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है ना, मुझ समेत जितनी भी ख़वातीन हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैं एक सिंपल सादा सी औरत हूँ, मुझे बहुत बड़ी बड़ी ड्रामेबाजियाँ करना नहीं आती हैं। बस सिंपल सादा सा मैं ब्लॉग बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किसी तरह की भी कोई भी गलत बात या कोई भी गलत जो है ना चीज़ मैं नहीं दिखाऊं, एक अच्छा कंटेंट लूँ और अच्छी ही चीज़ें बनाती जाऊं। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर सब कुछ बेकार है। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी इंशाल्लाह। तो बस आपकी बहन इतनी ही सिंपल सादा है, मैं कोई बहुत बड़े ड्रामेबाजियाँ और वो सब कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरी इस सादगी में ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला का शुक्र है पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि जॉब तो करते हैं लेकिन उसमें सैलरी कितनी होती है। तो बस सोचती हूँ कि घर में बैठकर ही अगर एक अच्छा सा काम मिल जाए और इसमें मुझे इनकम अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए तो फिर घर भी संभालने में आसानी होती है और कामकाज करने में भी आसानी रहती है। तो फिर यहाँ हो गया है नेक्स्ट डे, और सुबह में जो है मैंने यहाँ नाश्ता बनाया है, मज़ेदार से छोले बनाए हैं मैंने। छोलों का सालन बहुत मज़ेदार बनाया, और पराठे जो हैं ये बहुत डिलीशियस मज़ेदार से पराठे बनाए हैं। अच्छा, ये पराठे मैं पठान के होटल वाले जो पराठे होते हैं ना वो मैंने
बनाए हैं और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि पूरी डिटेल चाहिए होती है ना एक चीज़ के लिए। तो फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बता तो देती हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें एक प्रॉपर होती है ना वो नहीं होती। तो उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है। तो वहाँ पठान के होटल वाले पराठे हैं और ये बहुत लजीज होते हैं। अभी भी मेरी बहन और ये सब सिटी से आए, जबकि वहाँ बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को मेरे पराठे इतने अच्छे लगे कि वो रेसिपी पूछ रही थी छोलों की भी और इस पराठों की भी कि ये आपने कैसे बनाए। ये तो बहुत मज़ेदार बने हैं। जबकि बहन नहीं खाती, वो सिर्फ स्लाइस खा लेती एक आध, लेकिन उसने भी ये पराठा जो है ना खा लिया है। तो डिटेल रेसिपी वहाँ पे मिलेगी। वर्बली जो मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि फाइन सुपर फाइन आटा लिया है, उसमें मैंने चीनी, नमक और चुटकी बेकिंग सोडा डाल के उसको रात में गूंद के रखना है, तभी सुबह में अच्छे पराठे बनेंगे। और पराठे बनाने से 15 मिनट पहले इसके पेड़े भी बना लेने हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, आज का व्लॉग इतना ही था। आप फिर मेहमानों को देखते हैं, उन्हें टाइम देते हैं। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रोज़ मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं तब भी नहीं करते, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से दिल उदास हो जाता है। संग दिल ना बने, वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। और वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी दोनों ही बातें आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।